नंगे पैर अंगारों पर चलना है इस मई के महीने में बनारस को, और इस तपिश से गुजरता बनारस पूछेगा अपने रहगुजर से, सत्ता के शूरवीरों से। बनारस को हिंदू या मुसलमान बताने वालों, जरा समझाना, सियासत मजाक नहीं, हमें मालूम है, पर पट जाने को तकदीर बना ले ये भी मुनासिब नहीं। बताओ, बनारस की ऊँगती सुबह हिंदू होगी या फिर मुसलमान? गुलाबी सुबह की जो अलसाई हुई रोशनी घाट की सीढ़ियों पर पसर जाती है, उस पर मंदिर की मुहर लगाओगे या मस्जिद की? बीच गंगा हिचकोले खाती नाव का मजहब क्या होगा? बनारसी साड़ी का मजहब क्या मुकर्रर करोगे तुम? यहाँ तो मदनपुरा और लल्लापुरा की तंगलियों में आजान की आवाज पर बनी साड़ियों के बिना बेटी घर से रुखसत नहीं होती है। यहाँ तो शाम में पूजा की आरती में भी थाल पर वही बुनकर हुसैन या अंसारी की साड़ी सजा दी जाती है। किस धर्म का गुलकंद ठूस दोगे बनारसी पान में? यहाँ तो पान पर तंग दिलों के लिफाफे खुल जाते हैं। बनारस का नया नाम वोट बैंक हो जाए, ये कैसे मंजूर होगा? बनारस से भी तो पूछो, सुनो तो उसकी बोलियों को, पढ़ो इन फक्कड़ गलियों से निकलती आवाजों को। अगर देख सकते हो ये डगर और पढ़ सकते हो इसकी नजर, तो सुनो, बनारस का एक फैसला तय है, मजहब का अखाड़ा नहीं बनेगा बनारस। नहीं निकलेंगे नश्तर वोट की खातिर नाचती निगाहों में राजनीति के रंगों-बू देखने के लिए। ये शहर सृष्टि के नियमों को नहीं मानता तो सियासत के शऊर को क्या मानेगा? इसीलिए बनारस बनारस है। कई बार लगता है बनारस को बदलना तो मुमकिन ही नहीं। बनारस अपना मूड, अपना वक्त खुद तय करता है, और जो नेता अपनी कंस्टिट्यूएंसी को अपनी जेब में लेकर घूमने की फितरत रखते हैं, उन्हें उछाल फेंकने का शऊर भी बनारस को आता है। खोजना बनारस को है अपनी राजनीति का रास्ता। एक बात और, बनारस को सिर्फ अपना नुमाइंदा दिल्ली भेजना है, उसे दिल्ली नहीं होना है। और इस सच के साथ तय हो रही ये सियासत की बनारस का लोकतंत्र जात पात और मजहब की दरारों में सना होगा, या सियासी करतबबाजों के हुनर पर लट्टू हुए बगैर नए कल की रोशनी में गंगा स्नान करेगा। क्या बनारस के युवा मजहब के आधार पर वोट डालते हैं? क्या लगता है तुम्हें? नहीं जी, नहीं, ऐसी मजहब की कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस, जो नेता हमें अच्छी विकास करके दे, हमें रोजगार अच्छा उपलब्ध कराए, यहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं वो अच्छी फैसिलिटीज दे, जो है हमें सिर्फ वही देखना है जो हमारे लिए काम करे। पार्टी उम्मीदवार ये सोचकर चुनती है कि ये हिंदू है तो ये ज्यादा वोट मिलेगा, मुस्लिम, इसमें दम है? मुझे तो नहीं लगता इसमें दम है, क्योंकि इससे हम युवा लोग कभी भटकेंगे नहीं। हमें सिर्फ रोजगार चाहिए और विकास का मुद्दा हमारा मेन मुद्दा है। मजहब सिर्फ खिलौना बनकर रह जाएगा नेताओं के हाथ में, यही है बात? बनारस की का मन क्या है? बनारस का मन तो खिलौना बनने का नहीं है, मगर परिस्थितियां अगर ऐसी ही रहीं तो ये निश्चित रूप से एक दिन ऐसा होगा कि धर्म के नाम पर खिलौना बन के ही रह जाएगा। इसे रोकना होगा और युवाओं को आगे आना होगा, और उनको यह जानना होगा कि ये लोग जो हैं धर्म के नाम पर या फिर सिर्फ अपना फायदा निकालने के लिए लोगों को बांट देते हैं। इन सब चीज़ों से निकलकर सामूहिक रूप से यह समझना होगा कि किस तरह से संपूर्ण विकास हो सके। विकास भी जो होता है चौतरफा होना चाहिए। कोई नहीं जानता कि ये अलबेला शहर आसमान में उछलते नारों और नैतिकता को नीतियों के ताने पर कसेगा, और फिर सबकी गिरहें साफ नजर आएंगी। ये बनारस का फक्कड़पन कोई खेल नहीं है, ये उसकी अदा है, और इस अदा को राजनीति के खेल न मंजूर हैं और न बर्दाश्त। लोग नहीं जानते कि ये अलबेला शहर आसमान में उछलते नारों और नैतिकता को नीतियों के ताने पर कसेगा, और फिर सबकी गिरहें साफ नजर आएंगी। बनारस का फक्कड़पन कोई खेल नहीं है, ये उसकी अदा है, और इस अदा को राजनीति के खेल न मंजूर है और न बर्दाश्त। लोकतंत्र की इसी मोटी लकीर के नीचे 12 को बनारस लिखेगा अपना अंतिम फैसला। बताएगा हिंदुस्तान को कि बनारस अक्खड़ है, बनारस मनमौजी है, बनारस अलबेला है, बनारस जीने की ललक है, बनारस गुस्सा भी है, बनारस प्यार भी है, बनारस बात बात पर बिगड़ जाता है,
लेकिन ये बना लेने की बस भूमिका होती है। बनारस शोर भी है, बनारस शांत भी है, पर बनारस एक है। बनारसी पान का ठेठ अंदाज, और इसके बिना तो बनारस अधूरा है। और इसीलिए ऐसे ही एक भंडार पर जानते हैं कि पान के जरिए जो मिठास घुल रही है वो राजनीति में घुल रही है या नहीं। दीजिए, पहले तो अपना नाम बताइए। संजय गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, ये एक पान अपना खिला दीजिए मुझे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये बताइए कि ये जो बनारसी पान की मिठास है वो नेताओं तक पहुंच रही है या वो धर्म के आधार पर बांट रहे लोगों को? बनारस को क्या चाहिए? बनारस को शांति चाहिए। और कोई भी नेता है उससे क्या मतलब है? नेता राजनीति से क्या मतलब? शांति होना चाहिए बस बनारस में, और कोई बात नहीं होना। तो हिंदू मुस्लिम सोच कर लोग वोट डालते हैं क्या? क्यों नहीं सोचना कि हिंदू मुस्लिम सोच के क्या डालने हैं? सभी तो एक हिंदू मुस्लिम का अलग से आते थोड़ा, सभी एक ही है। तब वोट डालने से मतलब होता है वोट डाले हिंदू मुस्लिम का होते हैं। विकास महत्वपूर्ण है या धर्म, जो नेता बताते हैं? क्या सोचकर बनारस वोट डालता है? ये तो विकास के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि विकास हो, देश का विकास होगा तो हमारा विकास होगा। साधारण सी बात है, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट होती है पीपल से ही होती है। अगर पीपल अगर सोचेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कि हमें ज़्यादा आगे चलाना है, अगर देश को आगे बढ़ाना है, तो हमारा नेता बढ़िया होना चाहिए। बनारस को क्या चाहिए? बनारस को क्या चाहिए? विकास और धर्म दोनों चाहिए। दोनों चाहिए आपको लगता है? लेकिन जो विकास की बात करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है या नहीं? विकास की बात महत्वपूर्ण तो होती है। विकास के अलावा होता क्या है, देश में विकास न होगा तो गौरवान्वित कौन होगा? विकास के उम्मीद में जो कोई विकास में नाजायज करेगा तो अच्छा थोड़ी परिणाम मिलेगा। लेकिन ये जो उम्मीदवार लोग खड़े करते हैं ये सोच के कि अगर मैंने फला उम्मीदवार को खड़ा कर दिया तो वो मुस्लिम वोट बैंक उधर चला जाएगा, हिंदू उधर चला जाएगा, इसमें दम है? ऐसा कुछ नहीं। आदमी जो है वोट अपने हिसाब से डालता है। मुस्लिम हिंदू से कोई मतलब थोड़ी है। जो जीतता है दिखाई देता है उसी को वोट देता है। काश ये नेता भी समझ पाते, क्योंकि बनारस ने तो लगभग समझ भी लिया है और तय भी कर लिया है। उसे पान की मिठास ही चाहिए और वही बस बरकरार रहे। अपनी आवारगी में मचलता हुआ बनारस गंगा जमुनी तहजीब की वो मिसाल है जिसके हिस्से कोई नहीं कर सकता। ये कबीर की धरती है। आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ जो कबीर की टोपी का मजहब बता दे। कहां निकला कोई ऐसा जुलाहा किसी और कूचे से जो महंतों और मौलवियों को एक साथ कोसता रहा और सलाम ठोककर सुनता रहा पूरा शहर। वो बताता रहा कि धर्म किसी की जागीर नहीं, इंसानियत धर्म का मुहताज नहीं। कबीर तो बनारस की एक ऐसी सोच है जिसने बनारस को ही नकार दिया जब फैसले का वक्त आया। कबीर ने मोक्ष के नाम पर बनारस में चली आ रही रूढ़िवादी परंपराओं को नकारते हुए अपने शरीर का त्याग बनारस से बाहर जाकर किया। इस अक्खड़पन की ताकत बनारस की ही मिट्टी देती है। नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, अजय राय, कैलाश चौरसिया, इन चेहरों से होकर गुजरेगा बनारस का मन। अपनाएगी काशी और ठुकराएगी भी काशी ही। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि काशी किसी को नहीं ठुकराती सिवाय फरेब के। लकड़ी के खिलौनों का जिक्र, पीतल के कारोबारियों का जिक्र कितना सुना है आपने नेताओं के भाषण में। पीतल के ऐसे ही एक कारोबारी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। क्या लगता है आपको बनारस को क्या चाहिए? बनारस को विकास चाहिए, बनारस को धर्म चाहिए। धर्म की वजह से बनारस जाना जाता है और उसका विकास हो तो और भी बढ़िया होगा। ये जो नेता धर्म के आधार पर बांटने की बात करते हैं वो कैसे रुकेगा? धर्म के आधार पर बांटने की बात नहीं है। धर्म जिससे जाना जाता है बनारस, उसी की संस्कृति आगे बढ़नी चाहिए। बनारस कशिश की एक किताब है। वैसे तो तुम्हारे हर पन्ने को पलटना मुमकिन ही नहीं काशी। कुछ पन्ने छूटेंगे, लेकिन बनारस का यही अधूरापन आपको उसके अक्खड़ मिजाज की तरफ और भी खींचेगा। तभी तो जिस गालिब की दुनिया दीवानी, गालिब उस बनारस के दीवाने हो गए। किस्सा यह है कि बनारस के रास्ते गालिब को जाना था कोलकाता। बनारस में कुछ दिन क्या रुके, बनारस उनकी कलम से होता हुआ उनकी रूह में अटक गया। गालिब महबूब बन गए और काशी महबूबा। ये दीवानगी बदस्तूर चलती रही। फिर तो जैसे आज भी इन्हीं सीढ़ियों पर गालिब के होने का एक हिस्सा कहीं रह गया है। गालिब ने काशी को हिंदुस्तान का काबा कह दिया। फिर तो जैसे आज भी गालिब के होने का एक हिस्सा यहीं कहीं इन्हीं सीढ़ियों पर रह गया है।
गालिब ने काशी को हिंदुस्तान का काबा कह दिया। कोई यूं ही नहीं कह देता किसी कस्बे को हिंदुस्तान का काबा। बनारस बेखुदी के उस बहाने का नाम है जो यहाँ की हर बोली से वाबस्ता है। अब काशी संकट में है, धर्म संकट में, और मुश्किल देखिए, संकट मोचक की इस नगरी को कोई इस धर्म संकट से बाहर नहीं निकाल पा रहा। बनारस सोच रहा है कि कैसे वो इस मजहबी गुणाभाग से बाहर निकले, क्योंकि मान लिया तो बनारस को बनारस कौन कहेगा। सुनिए शहनाई की ये धुन और सियासत ना मिलाइएगा इसमें। अब सुनिए छन्नूलाल मिश्र की ये ठुमरी राजनीति की छौक के बिना। वोटवा सबके हो जरूरी भैया देशवा के लिए, अपने देशवा के लिए भैया देशवा के लिए, वोटवा सबके हो जरूरी भैया देशवा के लिए। और बिरजू महाराज के थिरकते हुए ये कदम देखिए बिना किसी मिलावट के। ये है बनारस, बल्कि यूं कहे कि यही है बनारस। गुलकंद की तरह मीठा, गुलदाउदी की तरह महकता हुआ और गंगा की तरह पवित्र। इसे महसूस करने के लिए बनारस होना पड़ता है, जो न मोदी होना चाहते हैं, न अरविंद केजरीवाल, न अजय राय, न कैलाश चौरसिया, न विजय जायसवाल। आपने तो किसी एक पार्टी का पोस्टर और ये सब लगा रखा है, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि चूंकि आप बनारसी पान यहाँ पर लोगों को खिलाते हैं, क्या सोचकर बनारस के लोग क्या सोचकर वोट डालते हैं? विकास के लिए चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे सड़क देख लीजिए, आप इतना पैदल घूम रही हैं, आपको सड़क गंदगी ये सब के लिए विकास चाहिए अब। लेकिन नेता तो मजहब के नाम पर बांटते हैं। नहीं, अभी तक तो इस बार तो मजहब नहीं चल रहा है, इस बार सिर्फ विकास का मुद्दा है, सिर्फ विकास का मुद्दा है इस बार। बनारस इन सीढ़ियों से झगड़ती, उलझती, समाती, समर्पण करती गंगा भी है, निर्मल, विशाल, जिसकी आस्था में सिर झुकाए बिना नहीं होगी नैया पार। इस एहसास ने मोदी को भी गंगा के शरण में पहुंचा दिया। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। एक झलक जो दिख जाए, दिल से दिल अब मिल पाए। तुम चलो तुम्हारे साथ चले, मिलकर करे सपने साकार। बनारस पहुंचकर सब इसी रंग में रंग गए। बीजेपी ने ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी शिव की नगरी से चुनाव लड़ेंगे, तो अरविंद केजरीवाल को जैसे अपना मकसद मिल गया। पहले भगवान पर विश्वास न करने वाले केजरीवाल भी मोक्ष नगरी में गंगा स्नान और काशी विश्वनाथ की चौखट पर आ खड़े हुए। माथे पर चंदन का त्रिपुंड सजाया और मन में सजाया मुकुट का सपना। राजनीति की बेतरनी पार उतरने के लिए केजरीवाल को बनारस की शरण में आना ही पड़ा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? धीरे धीरे मोदी को हराना जैसे मकसद अब हर पार्टी का बन गया। कोई पंडितों के द्वारे पहुंचा, कोई मौलाना के बैठक खाने में। देखते ही देखते काजियों के कदमों में सियासत के सजदे होने लगे और होने लगी महंतों की वंदना। मजहबी वोट बैंक के गुणा भाग ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को भी मसीहा बना दिया। पिछली बार बीएसपी के टिकट पर लड़ने वाले मुख्तार अंसारी को 27% वोट मिले थे, जबकि जीतने वाले मुरली मनोहर जोशी को 30%। उस 27% वोट का मतलब निकाला गया मुस्लिम वोट बैंक। 3.5 लाख मुसलमानों और 2 लाख राजपूतों की काशी में लगभग 2 लाख वैश्य भी वोट देते हैं। 1 लाख आबादी भूमिहारों की भी है। इसी समीकरण में केजरीवाल अपने केजरीवाल होने को, मोदी अपने मोदी होने को और अजय राय अपने राय होने को राजनीति की मुख्य धारा में ले आए हैं। बनारस को आज भी अपने सियासत के गालिब का इंतजार है, जो बेसुधी में प्यार कर लेता इन सीढ़ियों को, इन शिवालयों को, इन घाट को, जो खोल देता जज्बात के तालों को। लेकिन जैसे ना बनारस दूसरा हुआ, वैसे ही
बनारस को दूसरा गालिब न मिला, न दूसरा कबीर मिला, न दूसरा बिरजू और ना ही बिस्मिल्लाह मिले। फिर भी बनारस बनारस है, इसे बनारस ही रहने दो। कैमरामैन मोहसिन तकवी के साथ अंजना ओम कश्यप, बनारस आज तक।